क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे। छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का कल जम्मू दौरा, मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली से करेंगे खिताब। दौरे के पेश नजर जम्मू शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी एडवाइजरी जारी। योगी आदित्यनाथ ने एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को बनाया निशाना। तीनों जमातों ने जम्मू कश्मीर को किया तबाह, कहा मिलिटेंसी और बदरवानी को भी दिया फरोग। गुज़िश्ता चंद सालों में जम्मू सूबे में मिलिटेंसी में हुआ इजाफा, मजहब के नाम पर अवाम को किया जा रहा तकसीम। उमर अब्दुल्ला का बयान। सजाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की तबाही का ठहराया जिम्मेदार, कहा सेक्युलर अलायंस का बनना चाहूंगा हिस्सा। और उड़ी में ताज महदीन की इंतखाबी रैली के दौरान सड़क हादसे में 20 अफराद जख्मी। ताज महदीन अस्पताल में जाकर जख्मियों की इयादत। कफारा में एआईपी रोड शो के दौरान हादसे में 4 अफराद हुए जख्मी। और अब पेश खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के तीसरे मरहले की मुहिम के लिए कल जम्मू का दौरा करेंगे, जहां वो मौलाना आज़ाद स्टेडियम में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। 3 मरहलों पर मुहित जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के दौरान ये वज़ीर-ए-आज़म का तीसरा दौरा जम्मू कश्मीर होगा। असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की मुहिम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 14 सितंबर को पहला दौरा जम्मू कश्मीर किया था, जबकि 19 सितंबर को उन्होंने श्रीनगर के शेरी कश्मीर स्टेडियम में और ज़िला रियासी के कटरा में इंतखाबी रैलियों से खिताब किए। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग 1 अक्टूबर को मुनक्कद होगी, जबकि पहले मरहले की पोलिंग 18 सितंबर को मुनक्कद हुई और दूसरे मरहले की पोलिंग 25 सितंबर को मुनक्कद हुई थी। पीएम मोदी के दौरे के पेश नज़र हुकाम ने जम्मू शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं और किसी भी मुमकिन नाखुशगवार वाक़े को नाकाम बनाने के लिए भारी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात भी किया गया है। जम्मू शहर के हुदूद में दाखिल होने वाली निजी और मुसाफिर गाड़ियों को भी बगैर तलाशी के आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से 7 अजला की 40 सीटों पर पोलिंग होगी। उनमें से कश्मीर में 16 सीटों जबकि जम्मू की 24 निशस्तों की पोलिंग होगी। इस मरहले में जिन अजला में पोलिंग होगी उनमें कफारा, बारामुल्ला, बांडीपुरा, उधमपुर, कठुआ, सांभा और जम्मू शामिल है। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के इस तीसरे और सबसे बड़े मरहले के लिए कुल 449 उम्मीदवार मैदान में हैं। मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम बिलखसूस श्रीनगर के नौजवानों ने मिलिटेंसी को मुस्तरद कर दिया है। तशवीश की बात यह है कि जब नौजवान मिलिटेंसी को मुस्तरद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामज़न है, तो अपोजिशन जमातें उन कारकुनों की हिमायत और प्रमोशन कर रही हैं जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। And especially Srinagar youth has rejected terrorism. लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जब युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया, जब युवा शांतिपूर्ण ढंग से पीस, स्टेबिलिटी, स्थिरता और विकास के लिए चल पड़ा, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये आज
उन लोगों का साथ दे रहे हैं प्रचंड रूप से और उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि हम टेररिस्टों को जेल से छुड़ाएंगे। एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है और उनके साथ गलबाइयां करके कौन चल रहा है? आईएनसी। इनका समझौता क्या है कि ये एलओसी का ट्रेड फिर से शुरू करेंगे, यानी आप एलओसी का ट्रेड शुरू करोगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में हैं, यानी फिर से एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने का काम आज ऑपोजिशन कर रहा है। और इसका सर्टिफिकेट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से और कौन बड़ा हो सकता है जो दे सकता है, जो ये कहता है कि हमारी मौजूदगी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए और मैं ये भी कहूंगा कि आईएनसी और एनसी ये दो फैमिलियों का पॉलिटिकल डील है। इनको जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इनका जम्मू से कोई रिश्ता नहीं है। ये हमेशा ही जम्मू के लिए नकारात्मक रहे हैं। दे हैव बीन ऑलवेज नेगेटिव टुवर्ड्स जम्मू। और इसीलिए मैं जब पीस ट्रैंक्विलिटी की बात बोलता हूं तो मैं ये भी बोलता हूं कि रीजनल बैलेंस लाने का काम किया और जम्मू की चिंता की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और इन्होंने हमेशा रीजनल इम्बैलेंस को बढ़ावा दिया है और ये कभी भी सीरियस नहीं रहे हैं। यह मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को बताना चाहता हूं। मैं यहां आपके सामने ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग, इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और गांधरबल और बडगाम से पार्टी के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला का कहना है कि आज जम्मू सूबे में मिलिटेंसी में काफी इजाफा हुआ है। गुज़श्ता कई सालों से खुद पीर पंचाल, चिनाब और दीगर इलाकों में काफी मिलिटेंट हमले हुए हैं जिसका हुकूमत को जवाब देना चाहिए। और उन्होंने मजीद कहा है कि भाजपा जब जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो वो इसके लिए एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर से बाहर बात करते हैं तो ये पाकिस्तान को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? तो ना बीजेपी जो आज जम्मू में हाल है, जो आज जम्मू में मिलिटेंसी है, जो आज जगह जगह हमारे बहादुर फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसका जवाब देना। बताएं ना 2014 के बाद जम्मू में मिलिटेंसी क्यों फैली? पिछले 3 साल में अचानक मिलिटेंसी का ग्राफ ऊपर क्यों गया? कोई ऐसा इलाका नहीं है जम्मू का जहां हमले नहीं होते, चाहे वो चिनाब हो, पीर पंचाल हो, रियासी हो, कटरा हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, हर जगह ना कहीं आपको मिलिटेंसी की खबरें आ रही हैं। ये इनका फेलियर है और उनको इस फेलियर को तस्लीम करके लोगों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये तो आपको बीजेपी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी वो एक आवाज में बात नहीं करते। जब जम्मू कश्मीर में बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के बाहर बात करते हैं तो कहते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। अब मुझे बताइए ना, अगर हम जिम्मेदार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करते हो? आप बाकी मुल्क में पाकिस्तान को दोषी क्यों ठहराते हो? जम्मू कश्मीर में आप हमें दोषी ठहराते हो। कहीं ना कहीं तो इसमें मतलब कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगर हम जिम्मेदार हैं तो ठीक है, आप जम्मू कश्मीर में तो उनको दोषी ठहराते ही नहीं हो ना। जम्मू कश्मीर में आके पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में आके होम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं। अगर यहां से अगर आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया है तो आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो? या तो फिर हम जिम्मेदार हैं नहीं ना, या तो फिर पाकिस्तान जिम्मेदार है। फिर ठीक है, जो आपने करना आप करिए, लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों में आप एक बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आके आप दूसरी बात करते हैं। कम से कम हम वो लोग हैं, चाहे हम कश्मीर में बात करें, जम्मू में बात करें या जम्मू कश्मीर के बाहर बात करें, हम एक ही बात करते हैं ना। बीजेपी की तरह हम अलग अलग जबान में बात नहीं करते। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।
चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।